हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह के 9:30 बजे से की है और यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। बस अभी खाना पीना खा के फिर अभी बर्तन की बारी आई है और इसके बाद फिर मैं करूँगी रसोई की सफाई। और जो क्रों होता है ना, रसोई की छत में धुएँ के कारण बन जाता है, उसकी सफाई करेंगे और चूल्हे की लिपाई करूँगी। तो आप हमारे ब्लॉग देखते रहें, गांव की साफ़ सफाई कैसे करते हैं, गांव के कैसे कामकाज होते हैं। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की लिपाई के लिए मिट्टी भिगोने रख दूँगी। जितनी देर मिट्टी भीगती है उतनी देर में मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो यहाँ पर भी मैं लिपाई कर दूँगी थोड़ी थोड़ी मिट्टी से। तो यहाँ पर बर्तन धोते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो जब मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ तो यहाँ की भी लिपाई कर देती हूँ, साथ के साथ यहाँ भी गैस के पास भी कर देती हूँ लिपाई। यहाँ पर भी तड़का वगैरह लगाते रहते हैं तो यहाँ ख़राब सा हो जाता है, तो फिर यहाँ की भी लिपाई कर देती हूँ। और ये देखिए चूल्हे की लिपाई करने को हो गई है, क्योंकि पिछले कल था वीरवार और नहीं लगाया था, लिपाई नहीं करी थी। तो फिर आज करूँगी। तो आज शुक्रवार है तो आज करूँगी, वीरवार को नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉसा हो गया, धुएँ के कारण हो जाता है, तो इसकी सफाई करूँगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो देखिए दीवारें भी कैसी काली हो जाती है आजकल, तो बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि दिन भर चूल्हा जलता रहता है तो फिर दीवारें सारी काली पड़ जाती है। पर रोज़ रोज़ तो लिपाई नहीं कर सकते, यहाँ पर टाइम लगता है लिपाई करने में। तो फिर 5-6 महीने में एक बार करते हैं हम, साल के 2 बार लिपाई करते हैं हम अपने किचन की, क्योंकि दीवारें बड़ी है और टाइम लगता है, सामान भी रखा होता है। तो फिर हम ऐसे ही जो छत होती है उसको ऐसे ही साफ़ कर देते हैं, जो धुआं वगैरह होता है उसको साफ़ कर देते हैं। और चूल्हे के ऊपर तो लगाते रहते हैं, लिपाई करते रहते हैं जो चूल्हे के ऊपर है। तो ये हफ्ते दूसरे हफ्ते में यहाँ एक बार लिपाई कर देते हैं। और चूल्हे की लिपाई तो आजकल तो जैसे ठंडी के मौसम में तो आग जलती रहती है, तो चूल्हा रोज़ काला हो जाता है। तो आजकल बस अब रोज़ लिपाई करनी पड़ेगी, नहीं तो चूल्हे के पास बैठने का भी मन नहीं करता है जब काला हो जाता है। तो फिर अब रोज़ इसकी लिपाई करनी पड़ेगी। तो हम इसकी लिपाई करते हैं मिट्टी से। और मिट्टी हमें यहाँ से जो अच्छी सी मिट्टी दिखे वो ही हम ले लेते हैं। पहले तो दुकान में मिल जाती थी तो दुकान से ले लेते थे, पर अब दुकान में नहीं मिलती है। तो वो बहुत अच्छी होती थी, पर अब दुकान में नहीं मिलती है। नहीं तो मिलती तो हम आपको दिखाते कि कैसी मिट्टी से हम लिपाई करते हैं किचन की। तो वो नहीं मिलती है अब, तो यहाँ वहाँ जो भी अच्छी मिट्टी दिखे सफ़ेद सी तो वो ही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ जो क्रों छत से उतारा तो उस वो भी पड़ गया था यहाँ शेल्फ पर, तो यहाँ पर भी मैंने सफाई कर दी है। और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो नीचे भी पड़ा है क्रोम बहुत सारा, तो उसकी भी मैं सफाई कर लूँगी। पहले यहाँ पर कर लूँगी ऊपर, ताकि नीचे पड़े तो उसकी सफाई हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है छत से, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है आजकल तो धुएँ से। तो बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि यहाँ की सफाई करूँगी, क्योंकि धुएँ से ना बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद जब ठंडी का मौसम आता है तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। दिन भर आग जलती रहती है तो हो जाता है। तो कच्चे घरों का तो यही होता है। तो कच्चे घरों की ऐसे ही होती है साफ़ सफाई, और गांव के घर ऐसे ही होते हैं सभी के। ज़्यादातर जिनके पुराने मकान हैं उनके तो ऐसे ही घर हैं, पर अब नए नए घर मकान बना रहे हैं तो उनकी तो पक्की रसोइयाँ हैं, तो इतना नहीं होता है, क्योंकि आग नहीं जलती है तो फिर काले भी नहीं पड़ते हैं। तो वो तो साल में 2-3 साल बाद लिपाई करते हैं किचन की।
जो पक्के मकान होते हैं, पर जो कच्चे मकान होते हैं उनकी तो लिपाई करनी पड़ती है, क्योंकि चूल्हे वगैरह जलते रहते हैं तो फिर ख़राब सा हो जाता है, तो फिर करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अब कर लूँगी, चूल्हे की लिपाई कर लूँगी। पहले तो मैं गैस के पास करूँगी, क्योंकि गैस के पास थोड़ा साफ़ होता है, तो फिर गैस के पास करूँगी, फिर उसके बाद चूल्हे की लिपाई करूँगी, और फिर चूल्हे की लिपाई करने के बाद फिर यहाँ पे करूँगी। तो बस यहाँ किचन के काम में एक बार लग पड़े ना तो कब सुबह से दोपहर हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे छोटे मोटे कामों में ही टाइम हो जाता है, और फिर बस सुबह के काम ख़त्म होते हैं और दोपहर के शुरू हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ से लिपाई वगैरह करके फ्री होऊंगी, और उसके बाद फिर मैं गाय को घास वगैरह डालने जाऊंगी, और फिर दोपहर के खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर फुर्सत ही नहीं मिलती है, कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बाहर इतनी अच्छी धूप लगी होती है, तो थोड़ी देर बैठना तो कैसे बैठना, बस यही काम ख़त्म नहीं होते है छोटे मोटे। तो फिर जब हम खाना वगैरह खाते हैं तब थोड़ी देर बैठते हैं धूप में, नहीं तो फिर बस ये छोटे मोटे काम ही ख़त्म होने में नहीं आते हैं। तो फिर और ऊपर से ये छोटे मोटे काम ही कर सकती हूँ मैं, भारी काम कोई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी दर्द है, डिस्क प्रॉब्लम है कि क्या ही बताऊँ। जिसको दर्द हो वो ही जानता है। तो बाकी जोड़ों में दर्द होती है मुझे, जब ठंडी का मौसम आता है तो जोड़ों का दर्द भी बहुत बढ़ जाता है, और ये डिस्क प्रॉब्लम जो है ये भी बहुत हो जाती है ठंडी में, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह तो क्या ही बोलूँ, जब उठते हैं तो झरा भी नहीं जाता है। तो सुबह सुबह तो बहुत टाइम लगता है उठने में भी, सोचती हूँ अब उठूँगी अब उठूँगी अब उठूँगी, थोड़ी देर बाद उठती हूँ, थोड़ी देर बाद उठती हूँ, फिर जब बहुत ही टाइम हो जाता है सोचती हूँ कि अब बच्चे लेट हो जाएंगे, उनके लिए खाना भी बनाना है, तो फिर उठना ही पड़ता है। तो फिर हिम्मत करके फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करने लगती हूँ, तब जाके मेरा शरीर थोड़ा ठीक होता है, काम करने लायक होता है। तो बहुत तकलीफ़ है मुझे, पर क्या कर सकते हैं। दवाइयाँ भी बहुत खाई, बहुत ज़्यादा खाई, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक मुझे ठीक रहता है, और फिर जैसे ही दवाई छोड़ देती हूँ तो दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता है। मुझे लगता है कि अब उम्र भर ऐसे ही रहना पड़ेगा दर्द में ही, और क्या बोल सकती हूँ अब। तो आज की वीडियो है बस इतनी ही। अगर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।